नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हमने नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त ये सारे करंट अफेयर्स कर लिए हैं। अभी हम लोग दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जनवरी से लेकर जून 2023 तक का भी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर्स करते हैं। सबसे पहला, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। अब जो दिवस हैं दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट, उसको एक जगह देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम है इक्वलाइज डॉट डॉट। 6 दिसंबर को मनाया गया मैत्री दिवस। भारत और बांग्लादेश के बीच ये 51वां मैत्री दिवस था। ठीक है। इसके पहले 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस, मृदा यानी कि मिट्टी दिवस, जिसका थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंग। ठीक है। अगला है 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये इसका थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये अपना जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके लेके है कि फेयर डिजिटल फाइनेंस। 19 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया गया और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, यानी एक सप्ताह पहले सुशासन सप्ताह और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। 2024 वर्ष 2024 जो आने वाला साल है उसको राष्ट्रगानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि राष्ट्रगान जो भी सभी देश के होते हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2024 को। एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलॉन उड़ीसा में चलाया गया। इंटरसेप्टर मिसाइल जो है नौसेना के लिए, उसका परीक्षण किया है इजराइल ने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट, यानी एक ज़िला एक खेल, ये नीति लाया है यूपी ने। इसके पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ला चुका है यूपी। विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, उसका विजेता सौराष्ट्र हुआ है। किसको हरा के जीता है? महाराष्ट्र को हरा के। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराज अहिर। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है केनरा बैंक को। G20 शेरपा की बैठक हुई उदयपुर में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, संघ शासित प्रदेश, वहीं पे बना है भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व। आगे, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, ये चर्चा में था, ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया है। एक अभ्यास है, संगम अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच गोवा में हुआ। हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है, वो फिजी में इस बार मनाया गया, 12वां। नबार्ड के अध्यक्ष बने हैं साजी केवी। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का गॉबलिन मोड को दिया गया है वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा दिया जाता है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्हीं को मिला है पर्सन ऑफ द ईयर। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं मेघना अहलवात। 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया गोवा में। प्रकृति को बचाने के लिए जैव विविधता का सम्मेलन किया गया, कहाँ पे? कनाडा में। ये COP 15वां है। COP का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है ईशान किशन ने। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया दीपिका पादुकोण ने। फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है। जमन लाल बजाज पुरस्कार, ये ओंग्रीन यूनान को दिया गया है। TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर अब BRS कर दिया गया है, भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। TRS का नाम अब BRS हो गया। पहले T था, यानी तेलंगाना एक राज्य के लिए था,
अब पूरे भारत के लिए इसका नाम बी कर दिया, टी से बी, तेलंगाना से भारत। शिशुपाल पहाड़ी पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ में है। जलवायु परिवर्तन मिशन राज्य ये तमिलनाडु। महिला हस्ताक्षर वाला नोट जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान यूवी भेजेगा, जिसमें एक रोवर है जिसका नाम है राशिद। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा से संबंधित है। धूम्रपान प्रतिबंध कानून बनाने वाला पहला देश जो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने धूम्रपान पे प्रतिबंध वाला कानून लाया है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भोपाल मध्य प्रदेश में मनाया गया। काजिंद तो काजाकिस्तान, काज से और इंद से इंडिया, यानी भारत और कजाकिस्तान। काजिंद ये सैन्य अभ्यास हुआ दोनों देश के बीच में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये मिला है आरआरआर फिल्म को। आरआरआर मूवी जो है उसको मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सूर्य किरण एक अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास, जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। अरुणोदय 2.0 योजना ये असम में लाई गई है। जीआई टैग मिला है तंदूर लाल चना को, ये तेलंगाना का है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है भारत में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम जो नीलामी है वो भारत में हुई है। एक और जीआई टैग है गमोचा। गमोचा को जीआई टैग दिया गया है, ये असम का उत्पाद है। इंडिया इंडोनेशिया एक्सरसाइज हुआ है अंडमान सी में और मलक्का स्ट्रेट में। यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है कुसाओ ने। पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करेगा नासा। पृथ्वी पे जो पानी है उसके लिए सर्वेक्षण अभियान चलाएगा नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। हाटी समुदाय एससी कैटेगरी में शामिल। शेड्यूल कास्ट हिमाचल प्रदेश का है हाटी समुदाय। मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर की हैं। बिहार के डीजीपी बनाए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अगला है पेटा इंडिया, पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है। पेटा एक जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था है, उसी का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष पे रहा है पुडुचेरी। देश की सबसे लंबी एस्केप टनल जो 12.89 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर में रेलवे ने बनाया है एस्केप टनल। एक सुरंग है सेल्ला दर्रा सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। तो सेल्ला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। सभी राज्य योजना में आधार अनिवार्य, यानी कि राज्य सरकार की कोई भी योजना आएगी उसमें आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। यह लागू किया है किसने? तमिलनाडु ने। भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में खोला गया है। पर्यटन क्षेत्र को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया असम में। अब जो पर्यटन का क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियलाइज मतलब इंडस्ट्रियल का दर्जा दे दिया, उद्योग का दर्जा दे दिया गया है असम में। यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल हो गया है मोढेरा सूर्य मंदिर जो गुजरात का है। पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज भारत मेजबानी कर रहा है। चिल्लई कला, चिल्लई कला एक सर्दी का महोत्सव है जो मनाया जाता है कश्मीर में। चिल्लई कला मतलब 40 दिन के लिए मनाया जाता है। उसके बाद चिल्लई खुर्द मनाया जाता है जब थोड़ा कम सर्दी पड़ता है 20 दिन के लिए। चिल्लई कला मतलब होता है सर्दी, तो सर्दी वाले दिनों में कश्मीर में मनाया जाता है चिल्लई कला। ये दिसंबर जनवरी के आसपास मनाया जाता है। चिल्लई कला के बाद ही आता है चिल्लई खुर्द 20 दिन के लिए और चिल्लई कला 40 दिन के लिए। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। एक अभ्यास है वीर गार्जियन अभ्यास जो वायुसेना ने किया है भारत और जापान
दोनों ने मिलकर किया, दोनों की वायुसेना। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं सैम करन, 18.50 करोड़ में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। लोसर महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपया को स्वीकार किया गया श्रीलंका और रूस के द्वारा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड। राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है पीयूष गोयल ने, यानी अब आपको रिपेयरिंग का भी अधिकार ऐसा लाया गया है पोर्टल। कृत्रिम हृदय बनाया है आईआईटी कानपुर ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है एम राजेंद्रन को। किस किताब के लिए? उनकी किताब है काला पानी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन दोनों अनिल कुमार लोहाटी। अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा हुई है। ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। प्रथम बैलिस्टिक मिसाइल सीमा पर चीन और पाक की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात किया गया है चीन और पाकिस्तान सीमा पे। धनु यात्रा आरंभ की गई है उड़ीसा में। NHAI के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये छोटे स्टेशन का नवीनीकरण करने के लिए भारतीय रेलवे ने लाया है अमृत भारत स्टेशन योजना। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है इसके रॉय को मिला है। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, ये भूटान की परियोजना है, भारत इसमें सहयोगी है। तो मंगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। निजात अभियान को IACP पुरस्कार मिला है, ये छत्तीसगढ़ में है निजात अभियान। इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2024 में लॉन्च होगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का है। अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला है ये। अगला G20 का मोटो है वसुदेव कुटुंबकम। इसका थीम है एक पृथ्वी एक परिवार। UNSC की अध्यक्षता भारत को 1 महीने के लिए दिसंबर 2022 में मिली थी। मैंडोज तूफान ये दक्षिण अंडमान सागर में आया था, इसका नामकरण UAE ने किया था। दिव्यांग के लिए विभाग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। मेट्रो सेवा, उसके बाद पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, ये दोनों कोलकाता ने लाया है सबसे पहले। प्रोजेक्ट वानी शुरू किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा। आर्ट पार्क एवं गूगल भारत की भाषा डाटा के ऊपर काम करेंगे। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लाया गया है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या में गिरावट हो रही है उसके लिए आया है प्रोजेक्ट GIB। 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। चेहरा परीक्षण, एक डीजी यात्रा शुरू की गई है जिसका अर्थ है चेहरा परीक्षण एयरपोर्ट पर। यह अभी दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु धीरे धीरे और सारे एयरपोर्टों पे चालू किया जाएगा डीजी यात्रा। तो डीजी यात्रा किससे संबंधित है? एयरपोर्ट पर चेहरा परीक्षण से। भारतीय रेलवे ने घोषणा किया है कि दिसंबर 2022 तक वो 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा। गोंड समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल हो गया है। ये कहाँ, मतलब बेसिकली यूपी में कबीर नगर, रविदास नगर, कुशीनगर, चंदौली के जो भी थे उनको गोंड समुदाय को ST में शामिल किया गया है। भारत के पहले CDS विपिन रावत की मृत्यु हो गई है, दिसंबर 2022 में मृत्यु हो गई थी। यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में तीन स्थल को शामिल किया गया था, वाडनगर शहर, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का, उनाकोटी त्रिपुरा का। भारत के 52 स्थल टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक ग्रुप बनाया गया है फ्रेंड्स का। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, मिस्र, मोरक्को इसमें शामिल हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 का रिपोर्ट जारी हुआ 2019-21 के बीच ये सर्वे हुआ था, जिसमें टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि जन्म दर 2.2 से 2.0 हो गई है। जो 2.1 से ऊपर है उसमें बिहार, यूपी, झारखंड, मणिपुर, मेघालय है। इसका मतलब क्या है कि दो अगर व्यक्ति हैं और उनके आने वाले बच्चे अगर 2 से कम होते हैं यानी 2.0 होते हैं तो वो जनसंख्या में घट जनसंख्या घट जाएगी। 2.1 रहेगा तो स्थिर रहेगा, 2.1 से ज़्यादा रहेगा तभी जनसंख्या बढ़ेगी। तो अभी जो TFR का रिपोर्ट आया टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें 2.0 भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है। हाईएस्ट अभी भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 ये यूपी में है। फर्स्ट काऊ सेंचुरी मुजफ्फरनगर यूपी में बना है। चुनाव आयोग के स्टेट आइकन ऑफ बिहार, तो स्टेट आइकन कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। मिस्टर वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल को बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर हम लोग देख चुके हैं। धन्यवाद। अगले जनवरी 2023 का हम लोग जल्द ही करेंगे अगला।